Hello students, my name is Vish Sharma, your business teacher. Today's topic from class 11 टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज से टॉपिक है हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इससे पहले वाली वीडियो में आपको इंश्योरेंस सर्विस के बारे में बता चुका हूं। अब है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। 3 टाइप के इंश्योरेंस है हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। तीनों में आपको डिफरेंस बता रहा हूं, इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तीनों होते क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, फायर इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। आप सबको पता है लाइफ इंश्योरेंस व्यक्ति ह्यूमन लाइफ पर लेता है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए किसी भी चीज पर लेता है। और फायर इंश्योरेंस आग के लगने से, फायर की वजह से जो भी नुकसान होते हैं हमारे गुड्स को, कंपनी को, उसके लिए लेता है। और नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस, जो वाटर में शिप जाते हैं, हमारा सामान ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए जो इंश्योरेंस लिया जाता है। क्लियर है? तो लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस तीनों को कंबाइंड एक साथ में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि क्या होते हैं। मैंने पॉइंट लिए है सब्जेक्ट, एलिमेंट, ड्यूरेशन, इंडिमिनिटी, लॉस, पॉलिसी, रिस्क। 8 पॉइंट लिए है मैंने इसके लिए। क्लियर है? सबसे पहली बात सब्जेक्ट, ये होते क्या है, किस चीज पर लिए जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या, इवेंट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन लाइफ के लिए लिया जाता है, ह्यूमन लाइफ के लिए, कि मेरी लाइफ में अगर कोई नुकसान हो गया, मेरी लाइफ का कोई नुकसान हो गया, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। फायर इंश्योरेंस किसके लिए लिया जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, किसी गुड्स के लिए, किसी स्टॉक के लिए। क्लियर है? किसी बिल्डिंग के लिए, यानी कि उस फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है मैराइन इंश्योरेंस, किसके लिए लिया जाता है? शिप, जिस जहाज से हमारा सामान जा रहा है उसके लिए। कार्गो, जिस कार्गो में पैक होके जा रहा है वो चीज। फ्राइट, किराया, जो हमारा किराया अगर हमारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो किराए का पैसा इंश्योरेंस में पूरा किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या है कि इनसे क्या है पता चल रहा है, किस चीज को प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमें। लाइफ इंश्योरेंस से प्रोटेक्शन भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है। प्रोटेक्शन भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी। अगर हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है मैंने अपने लिए और मुझे कोई नुकसान हो गया तो मेरे नुकसान की भरपाई करेंगे, तो ये तो होगी प्रोटेक्शन। इन्वेस्टमेंट कैसे? अगर मेरा मैच्योरिटी पीरियड टाइम पूरा हो गया तो वो पैसा हमें रिकवर हो जाता है जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे लिया है। ठीक है ना? जो मैंने पेड किए प्रीमियम, वो प्रीमियम मेरी वापस हो जाती है अगर मेरा मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो गया, कि मैंने 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और 10 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 10 साल में मुझे कुछ भी एक्सीडेंट हो गया तो रिकवर कौन करेगा? इंश्योरेंस पॉलिसी वाले। और अगर मेरे 10 साल में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, 10 साल तक मैंने प्रीमियम फील्ड किया, भरी है, तो मेरा वो पैसा रिकवर हो जाएगा, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट होती है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस कैसे? प्रोटेक्शन देता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं। और ऐसे ही मैराइन इंश्योरेंस भी प्रोटेक्शन देता है। नुकसान हो गया उस टाइम पीरियड के अंदर तो नुकसान की भरपाई करेंगे। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर नुकसान नहीं हुआ तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो इंश्योरेंस पॉलिसी वालों का ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है ड्यूरेशन, कितने साल तक का ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 से 30 साल तक की ले सकते हैं और होल लाइफ, पूरी जिंदगी की भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 1 साल के लिए ली जाती है, 1 ईयर ओनली। और ऐसे ही मरीन इंश्योरेंस भी 1 ईयर ओनली का होता है, या फिर जितना टाइम पीरियड हमारे सामान को ट्रांसपोर्ट होने में लगता है उस चीज के लिए भी लिया जाता है, पीरियड ऑफ वॉइड। नेक्स्ट आती है इंडिमिनिटी। मैंने आपको इंडिमिनिटी समझाया था कि इंडिमिनिटी क्या होती है। इंडिमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी क्या है इंश्योरेंस कंपनी का, कि आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो वो आप प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं ले रहे हो, सिर्फ आपका लॉस रिकवर होता है, आप उसी फाइनेंशियल पोजीशन में वापस आ जाते हो जहां पे आपका नुकसान हुआ। क्लियर है? तो इंडिमिनिटी जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एब्सेंट होती है, वहां पर इसका कोई काम नहीं होता। क्लियर है? यहां पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बट फायर इंश्योरेंस में और मैराइन इंश्योरेंस में ये प्रेजेंट है, यानी कि फायर इंश्योरेंस में इंडिमिनिटी है, मरीन इंश्योरेंस में इंडिमिनिटी है। अगर आपका जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को रिकवर करेंगे, ये सिर्फ उसी नुकसान को रिकवर करेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। बट यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। मैं 10 साल तक मेरी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो मेरा पैसा मुझे रिकवर हो जाता है ना, वापस मिल जाता है जो मैंने प्रीमियम पेड की है। तो यहाँ पर ये एब्सेंट है, प्रॉफिट हो जाता है कभी कभी। अगली बात आती है लॉस मेजरमेंट। लॉस को कैसे मेजर करते हैं? लाइफ इंश्योरेंस में लॉस को मेजर नहीं कर सकते, पर फायर इंश्योरेंस और मैराइन इंश्योरेंस में लॉस को मेजर कर सकते हैं। ये मेजरेबल है, ये भी और ये भी। बट लाइफ इंश्योरेंस
जो पॉलिसी होती है उसमें हम जो हमारा लॉस हुआ है, व्यक्ति का जो लॉस हुआ जिसने पॉलिसी ली थी, उसके लॉस को हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है पॉलिसी अमाउंट। लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी अमाउंट कुछ भी हो सकती है, कितने की भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो ले सकता है। बट फायर इंश्योरेंस में और मैराइन इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में जैसे कि मैंने किसी गुड्स पर, किसी बिल्डिंग पर इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो जितने की वो है उतने की हम पॉलिसी ले सकते हैं। नॉट मोर देन द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पर हम वो पॉलिसी ले रहे हैं वो उतनी ही अमाउंट की होनी चाहिए। मेरी बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है तो मुझे 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। मेरी बिल्डिंग 10 लाख की है तो 10 लाख की ही पॉलिसी मिलेगी। 10 लाख से कम की ले सकते, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। मैराइन इंश्योरेंस में भी नॉट मोर देन द मार्केट वैल्यू, जो हमारा किराया होता है, जो भी शिप का खर्चा होता है, जो भी उससे नुकसान होगा उसके लिए सिर्फ मार्केट वैल्यू से ज्यादा हम अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं ले सकते। लास्ट आती है रिस्क। रिस्क समझना ध्यान से। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, सर्टेनिटी एलिमेंट की, जो ये एलिमेंट है इसकी सर्टेनिटी है। कैसी? अगर डेथ हो गई तब भी मिलना है, डेथ नहीं हुई यानी कि मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो गया तब भी हमें पैसा मिलना है, हम क्लेम कर सकते हैं। बट फायर इंश्योरेंस और मैराइन इंश्योरेंस में जब तक वो कंडीशन हो ना जाए, आग लग ना जाए, हम उस चीज को क्लेम नहीं कर सकते, ना ही मैराइन इंश्योरेंस में हम क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक्स।